हाय एवरीवन। अभी मैं बात कर रही हूँ, वो है दिसंबर 24 का महीना। और अभी जनवरी से चालू होगा 2025। मैं मंजूश्री, वास्तु वर्ल्ड मंजूश्री से आपको बताना चाहती हूँ कि आप सबको ये 2025 साल कैसा रहेगा। पूरे विश्व में चालू होने वाले 2025 सबके लिए कैसा होगा, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं 1 to 9, और अभी ये जो साल है 2025, ये है 9 नंबर का। और 9 नंबर है तो क्या है कि 9 नंबर के बाद एक साइकिल कंप्लीट होती है, तो सबको ऐसा लगेगा कि हम लोग कंप्लीशन में है, जोश में रहेंगे, मुझे ये बातें कंप्लीट करनी है, पेशेंस नहीं रहेगा, लोग जल्दबाजी में रहेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि ये 2025 इज इक्वल टू 9। इसमें कैसे हो रहा है, 2 दो बार आ रहा है और 1 टाइम 5। वैसे जब 2 रिपीट हो जाता है ना, तो इनसिक्योर की भावना बहुत ज़्यादा होती है, हमने देखा है। वैसे 2020 से अप्स एंड डाउन से चल रहे, और ये पूरे दशक तक हमें भोगना ही पड़ने वाला है। डबल टू तो है, लेकिन साथ में आ रहा है नंबर 5। वैसे 5 और 9 की भी इतनी खास दोस्ती नहीं, क्योंकि दोनों भी जोश में ही रहते हैं, लेकिन किसका पलड़ा भारी होगा वो देखना पड़ेगा। ये नंबर 9 है, ये रिप्रेजेंट करता है मार्स को। मार्स कैसा होता है, एग्रेसिव। मार्स यानी मंगल, मंगल हमेशा दंगल करता है, तो क्या होगा, वार। मंगल क्या दर्शाता है, मंगल युद्ध को दर्शाता है। मंगल सेनापति है, एग्रेशन में रहेगा, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे। जहां ऑलरेडी वॉर चल रहा है, रशिया, यूक्रेन, हमास, पैलेस्टाइन, ये युद्ध की भावना और भी इंटेंस हो जाएगी। 2025 में इंस्टेबिलिटी होगी, स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन होंगे, सिल्वर और गोल्ड में उछाल आएगा। मंगल भूमि पुत्र है, तो रियल एस्टेट में भी उछाल आएगी। मिलिट्री और वेपन इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाएगा, पुरानी सिस्टम और टेक्नोलॉजी रिमूव हो जाएंगे, और ऑटोमेशन, एआई, ऐसी बातों का इन्फ्लुएंस हो जाएगा। 2025 ईयर है साहस का, करेज का। तो जिनका करेजियस एटीट्यूड होगा, जोश में होंगे, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल जाएगा ये साल। 2025 की एनर्जी ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवतावादी होगी। सोशल अनरेस्ट और जस्टिस के सामने रिवॉल्यूशन का इन्फ्लुएंस भी होगा। जियो पॉलिटिक्स में चेंज आ सकता है। वैसे ये भी ऑब्जर्वेशन है कि फायर हजार्ड्स, वोल्केनिक इरप्शन या उल्कापात, ऐसे प्रॉब्लम होने की भी संभावना है। वैसे ही प्ले स्टेशन में भी कुछ चेंजेस होने की संभावना है। स्पोर्ट इंडस्ट्री में पॉजिटिव रिफॉर्म्स आएंगे, और स्पोर्ट्स पर्सन को पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। 2025 ये ईयर स्पोर्ट्स, सिनेमा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि हम करेजियस रहेंगे, मानवतावादी होंगे, सच्चाई के राह पे चलेंगे, सोशल वर्क करेंगे, तो ये 2025 में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली। अभी हम देखेंगे 1 से लेकर 9 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा 2025। अभी जिनकी बर्थडे है 1, यानी जिनका जन्म हुआ है 1, 10, 19 या 28 तारीख को, तो उनका मूलांक है 1। और ऐसे भी होंगे कि जिनके पूरे यानी डेट, मंथ और ईयर की टोटल 1 आती है, तो ऐसे जिनका मूलांक 1 है या भाग्यांक 1 है, ऐसे लोगों के लिए कैसा रहेगा 2025। नंबर 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, उसकी एक अपनी एनर्जी है, और ये साल है
2025 यानी 9 यानी मार्स का। और ये मार्स किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अभी नंबर 1 वालों को 2025 में कुछ फील्ड ऐसी होगी कि जिसमें बहुत ग्रोथ मिलेगी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एआई, मेडिकल इंडस्ट्री, ऐसे फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें ग्रोथ मिलेगा। ऐसे फील्ड जो फायर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट का किचन हो या घर का हो, तो ऐसे फील्ड में काम करने वाले लोगों को ये साल अच्छा रहेगा। साथ में स्पिरिचुअलिटी या फिर हीलिंग फील्ड में काम करने वाले डेंटिस्ट, जिम इंस्ट्रक्टर, इन सब के लिए भी 2025 अच्छा बेनिफिट देगा। पैसा तो कमाएंगे लेकिन खर्च भी होने वाला है, तो कभी भी मनी स्पेंड करते समय थोड़ा सोच समझ के कीजिए। मनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए भी सोचना पड़ेगा, और अगर कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर अक्टूबर के बाद में ही कीजिए। अगर प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हैं तो हो सकता है कि अप्रैल महीने के बाद प्रमोशन के चांसेस भी। आपको जो भी काम करना है ना, मेहनत से ही करना है। उसमें अगर कंजूसी करोगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं। वैसे नंबर 1 वाले मेहनत से कभी घबराते नहीं है, लेकिन इम्पल्सिव नहीं होना है, काम करना है और शांति में ही करना है, क्योंकि मंगल वैसे ही जोश वाला है। अगर शांति से काम करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। रिलेशनशिप का हम विचार करते हैं तो नंबर 1 वालों के लिए अच्छा है। प्यार से रिलेशनशिप निभानी है, बहुत ही शांति से सभी बातों को सुलझना है। रोमांटिक लाइफ आपके जीवन में आ सकता है, रिलेशनशिप डेवलप भी हो सकती है। कोई अगर चाइल्ड के लिए वेट कर रहा है तो उसको भी अपॉर्चुनिटी उसमें मिल सकती है, लेकिन किसी भी बात को अगर रिवर्स में आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती। हेल्थ रिलेटेड हम बात करते हैं तो आपको गुस्सा नहीं होने देना है, मेहनत करते रहना है, लेजीनेस को अवॉइड करना है, दिमाग को ठंडा रखना है, एंगर नहीं आना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना है किसी बात का, नहीं तो फिर हार्ट की आपको प्रॉब्लम हो सकती है और हार्मोनल प्रॉब्लम होने की चांसेस है। उसके लिए आपको शांत रहना, स्ट्रेस नहीं लेना। हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आपको मॉर्निंग वॉक करना है, एक रूटीन फॉलो करना है, सूर्य नमस्कार करना है, साथ में सूर्य मंत्र भी बोलते हैं तो उसका भी एक बेनिफिट आपको हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे नंबर 2 की, जिनका मूलांक 2 है या भाग्यांक 2 है, उनके लिए कैसा रहेगा 2025। मंगल एकदम जोश में रहता है और चंद्रमा शांत रहता है। मंगल आपको इम्पल्सिव बनाता है। देखो, आपको नए प्रोजेक्ट भी मिल जाएंगे, आपको लेजीनेस को दूर करना है, जोश में रहना है। सिर्फ ये करना है कि जब भी एक्सपेंड करेंगे मनी तो थोड़ा सोच समझ के करना है। देखते हैं कि आप कौन से इंडस्ट्री में ग्रो करेंगे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, इस इंडस्ट्री में आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड में नई फिल्में बनेगी, मर्डर मिस्ट्री है या थ्रिलर है, एक्शन रिलेटेड जो मूवी है उसमें सक्सेस मिलेगा। स्पेशली क्रिएटिव इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। अभी आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं। वैसे मंगल और चंद्रमा खास जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन इस साल आप एक नया जोश होगा, रिलेशनशिप के मामले में आप आगे बढ़ेंगे। नई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश भी हो सकती है, लेकिन उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाए, ज्यादा होश में न जाए, बहुत ही शांति से आपको रिलेशनशिप को समझना है। जिनको नई रिलेशनशिप चाहिए उनकी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश भी हो सकती है, और जो पहले से रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आए थे उनके प्रॉब्लम दूर भी हो सकते। सिर्फ आपको उस रिलेशनशिप का रिस्पेक्ट रखना है। रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स होने की संभावना है,
तो उससे आपको दूर रहना है। हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो ये नंबर 2 वाले ओवर थिंकर होते हैं, इमोशनल होते हैं, लॉयल रहते हैं पार्टनर के साथ, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन नहीं आना चाहिए और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की भी संभावना है, तो उसे आपको बच के रहना। करना क्या है, मंडे और ट्यूसडे आपको नॉनवेज अवॉइड करना है, शिव की पूजा करनी है, लाइट कलर ही वेयर करना है, वाइट, ऑफ वाइट, लाइट शेड्स या फिर सिल्वर कलर। वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया है वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें कहीं पे भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पे भी आपको ईयर मेंशन करना है तो इंस्टेड ऑफ 2025 आप सिर्फ 25 यूज कीजिए। अब हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 3 है उनको 2025 कैसा जाएगा। वैसे ये 3 नंबर है ना, ये जुपिटर यानी गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और 2025 आपके लिए बहुत खास है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी हेल्थ के बारे में, फाइनेंस के बारे में, वो अभी सब आपकी सॉल्व होने वाली है दिस ईयर। शुरू करते हैं मनी से। धन तो लाइफ में आएगा ही, धन आएगा तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म नहीं अपनाना है। करियर और जॉब की दृष्टिकोण से आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट या पार्टनर के साथ आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, प्रमोशन मिल सकता है। जहाँ पे भी लीडरशिप लेनी है वो लीजिए, वहाँ पे भी आप ग्रो करोगे। कौन से इंडस्ट्री में आप ग्रो करेंगे? एजुकेशन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, सप्लायर इंडस्ट्री, ऐसे इंडस्ट्री में आप बहुत ग्रो कर सकते हो। पॉलिटिक्स, अगर आप पॉलिटिक्स में है तो वहाँ पे भी आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, योगा, मेडिटेशन, क्रिस्टल थेरेपी, ऐसे फील्ड में काम करने वाले लोगों को भी सक्सेस मिलेगा। हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा आपका बीपी वो कैसा मेंटेन रहे उसके लिए ध्यान देना है और कई सर्जरी ना करना पड़े तो वो भी देखना है। रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। नई नई रिलेशनशिप आप एस्टेब्लिश करोगे और अलग अलग फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कहीं पे भी आपने कुछ भी बात बोल दी, क्योंकि मंगल है। जोश में अगर आप बोलते हैं तो प्रॉब्लम तो आने वाला है। गुरु ग्रह आपको आलस देता है, आपको एक्टिव रहना है, नहीं तो लेजीनेस की वजह से आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। हाँ, और एक बात करनी है, अगर आपने कई गुरु किए हैं तो उनके ब्लेसिंग लेने के लिए जरूर जाए। ऐसा भी कर सकते हैं कि उनकी एक फोटो भी आप ऑफिस टेबल पर रखें, लेकिन आपने अगर आपके गुरु से कुछ अनबन हो गई तो इतना बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है कि उस प्रॉब्लम से आपको भगवान भी नहीं बचा सकेगा। 2025 में आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे बहुत अच्छे दिन है। वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो आपकी ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आपको हमेशा साफ सुथरा रखना है। और हाँ, गुरु है, आप दानी है, आपको कुछ ना कुछ डोनेट करना ही है। और अगर आप गोमाता का दान देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अभी हम बात करेंगे नंबर 4 की, जिनका मूलांक या भाग्यांक 4 है। उसे 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को, और राहु और मंगल का रिश्ता इतना खास तो होता नहीं, लेकिन क्या करें, 2025 है, मंगल मेहमान बन के आया है, निभाना तो पड़ेगा ही। करना क्या है, डिप्लोमेसी से ही किसी सिचुएशन को हैंडल करना है, नहीं तो क्या होगा, अननेसेसरी कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। 2025 मंगल का है। करना क्या है, राहु वालों को अपना जोश जिम में जाके निकालना है, शांत रहो, फिजिकल एक्सरसाइज करो। ट्यूसडे और सैटरडे को नॉनवेज अवॉइड करना है। हो सकता है अचानक आपको कोई फ्रेंड मिले और आपको इंसिस्ट करे
स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के लिए, तो आपको सावधान होना पड़ेगा। धन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो कुछ हद तक तो धन आएगा। हाँ, वैसे 2026 आपके लिए ब्लॉकबस्टर है, लेकिन अभी 2025 में आपको सोच समझ के खर्चा करना पड़ेगा। आपको अपने खर्चे को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सोचना होगा कि कहाँ आप पैसा बचा सकते हो। इस साल आपको अक्टूबर तक कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। हो सकता है जो भी प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे आपके पसंद के नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको आपका दिमाग ठंडा रखकर काम करना होगा। आपकी आदत है बाल की खाल निकालना, लेकिन इस साल आपको बचना होगा। अननेसेसरी इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, तो आपको शांति रहना है। जॉब और करियर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी हो सकता है कि कहीं आपकी प्रॉपर्टी अटकी हुई थी या कुछ प्रोजेक्ट्स बंद पड़ गए थे, वो भी आपको मिलने के चांसेस है। आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोडक्शन में है, सेल्स इंडस्ट्री में है, तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। हेल्थ की दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस है, या फिर एलर्जी भी हो सकती है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको बाहर का फूड अवॉइड करना है। जितना ही आपकी डाइट में वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आप शामिल करोगे, उतना आपके हेल्थ के लिए सही रहेगा। हाँ, आपको चाय और कॉफ़ी को अवॉइड करना है, और लेट नाइट खाना भी अवॉइड करना है। खुद को फिट रखने के लिए मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पे जाइए। रिलेशन के मामले में देखेंगे तो आपको शांति रहना है। न्यू रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट होने में टाइम लग सकता है। आपको किसी से भी आर्गुमेंट नहीं करनी है, चाहे आपकी गलती हो ना हो, आपको शांति रहना पड़ेगा। 2025 में आपको कोई भी काम संडे या मंडे करना होगा, और आपके लिए लकी डेट्स से 7, 2 एंड 3। वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो आपको आपका साउथ एरिया और साउथ वेस्ट, ये दोनों ही साफ सुथरा और क्लीन रखना है। यहाँ पे कोई भी क्लटर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कर सकते हो कि इस बार आपको कुछ नॉलेज लेना है, स्टडी भी करना है, और वो जो भी आप नॉलेज लेंगे उसका जर्नलिंग कीजिए। आप मोबाइल पे या किसी डिवाइस पे टाइप मत कीजिए, आप प्रॉपरली नोटबुक में पेन से लिखिए। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अभी हम बात करेंगे नंबर 5 के लिए, जिनका मूलांक या भाग्यांक 5 है। नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी यानी बुध को। नंबर 5 ऐसा नंबर है, वो हमेशा जोश में रहते हैं, उनको बाउंड्री बिल्कुल पसंद नहीं है, लिमिटलेस रहना चाहते हैं, कोई भी लिमिट उनको बांध के नहीं रख सकता है। मौज मस्ती उनको करनी ही होती है। वैसे देखा जाए तो ये 9 नंबर और 5 नंबर दोनों में जुगलबंदी है, दोनों भी जोश में रहते हैं। दोनों नंबर की अपनी एक एनर्जी होती है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी को हम अलाइन करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो नंबर 5 वालों के लिए ये साल अच्छा ही साबित हो सकता है। इस साल आप थोड़े इम्पल्सिव हो जाएंगे। इस साल आपको अचानक ऐसे लगेगा कि बस अब मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन आपका ओरिजिनल नेचर तो है हमेशा एक्टिव रहने का। तो इम्पल्सिव नहीं होना है, जल्दबाजी के लिए इम्पेशेंट नहीं होना है, पेशेंटली सभी बातें लेनी है। करना क्या है, योगा करो, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, तो ही आपकी स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगी और आपकी नर्वस सिस्टम अच्छे से वर्क करेगी। बात करते हैं आपके धन की। पैसा तो आएगा, धन तो आता है मेहनत से, और ग्रोथ होती है आपकी सर्विस से। तो आपको प्रॉपर सर्विस देनी है इस साल। स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है ऐसा आपको फील आएगा, लेकिन आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेके ही इन्वेस्टमेंट करनी है। करियर और जॉब में आपको इमीडिएट रिस्पांस नहीं देना है, खुद को थोड़ा कंट्रोल करो। नंबर 5 तो है चेंज का,
लाइफ में चेंजेस तो आएगी, बदलाव तो अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया तो प्रॉब्लम आ सकती है। आपको क्या करना है? कॉमन सेंस यूज करना है। वैसे कुछ इंडस्ट्री के लिए ये साल बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजी, सेल्स इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटोलॉजी, सर्जिकल, बैंकिंग फील्ड, इन सब के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो कुछ महीने आपके लिए बहुत खास रहेंगे। न्यू रिलेशनशिप एस्टेब्लिश भी हो सकते, लेकिन आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, नहीं तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। मनी वाइज ये साल आपको बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको ग्राउंड वर्क से काम करना होगा और आपका पेपर वर्क भी अच्छा रखना पड़ेगा। हेल्थ के हिसाब से आपको आपकी डाइजेशन की केयर करनी है। स्किन इन्फेक्शन हो सकती है या स्ट्रेस से नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए आपको केयर करनी है। वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो आपके घर का नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट आपको क्लीन रखना। अभी हम बात करेंगे नंबर 6 की, जिनका मूलांक या भाग्यांक 6 है। वैसे ये 2025 तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नंबर 6 जो वीनस को यानी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 6 के लोगों को हमेशा अच्छी चीजें पसंद आती है। ब्रांडेड चाहिए, ब्यूटीफुल चाहिए। वो बहुत ही शौकीन होते हैं अलग अलग बातों के, शौकीन होते हैं, लेकिन अपने हेल्थ की भी केयर करनी है। हेल्थ रिलेटेड बात करेंगे तो आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है। खाने के आप शौकीन हो, लेकिन मुंह पे कंट्रोल होना चाहिए। खाने का भी कंट्रोल होना चाहिए और बात करने का भी कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो मोटापा आ जाएंगे। हार्मोनल प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो आपके डाइट में आप जितना नेचुरल फूड है उसका समावेश कीजिए और मैक्सिमम फ्रूट्स का आपके डाइट में होना बहुत जरूरी। 2025 में आपको एक रूटीन फॉलो करना है। मॉर्निंग में कब उठना है, कैसे वर्कआउट करना है, ये रूटीन आप फॉलो करोगे तो उसका एक अच्छा बेनिफिट आपको हो जाएगा। इस साल आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास बहुत पैसे हैं और बस मुझे खर्च ही करना है। नहीं, आपको आपके खर्चे को कंट्रोल करना है। इस साल आपको मेहनत भी करनी है और जो स्किल है उसको डेवलप करना है। जो भी काम करेंगे वो स्किलफुल होना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की, लेजीनेस में गए, तो आपको आपके करियर में प्रॉब्लम भी आ सकती है। रिलेशनशिप की बात करेंगे तो रिलेशनशिप के लिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वीनस है वो हमेशा प्यार करने वालों के साथ रहता है और ये नंबर 6 है ना, होते भी बहुत प्यार करने वाले। तो आपको आपके नेचर के अनुसार ही सबके साथ रिलेशन रखने हैं, प्यार से बात करनी है, तो उसका आपको अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। मनी रिलेटेड बात करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है कि वहाँ पे आप बेटर करोगे? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर फील्ड, इंटीरियर डिजाइनिंग, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे सभी इंडस्ट्री में आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, ट्रैवलिंग, इसमें भी आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। नंबर 6 वालों के लिए थर्सडे और फ्राइडे लकी डे है और ये साल जुड़ा हुआ है नंबर 9 से। कोई भी काम आपको पेशेंटली लेना है। आपको ऐसा लगेगा ये बस जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन आपको पेशेंस रखने हैं और प्यार के अंदाज में ही किसी काम को करना है। आपको लाइट शेड्स यूज करनी है कपड़ों के लिए। घर में क्लीनलीनेस रखना बहुत जरूरी है। वास्तु के हिसाब से आपको आपके साउथ ईस्ट एरिया को क्लीन रखना बहुत जरूरी है। आपको खुद को भी क्लीन रहना है, कपड़े भी क्लीन ही वेयर करने हैं। घर को आप जितना सजाओगे उतना आपको बेनिफिट होगा और जहाँ पे भी पॉसिबल होगा नेचुरल फ्लावर से आपके घर को सजा दीजिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अब हम बात करेंगे नंबर 7 की, जिनका मूलांक और भाग्यांक नंबर 7 का है। नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को।
नंबर 7 वाले बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, एनालिटिकल माइंड के होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। वैसे 2025 इनके लिए बहुत अच्छा है। 2025 में ये केतु वाले अच्छा धन कमाएंगे। शेयर मार्केट में भी इनको सफलता मिल सकती है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इनको धन कमाने की। इस साल स्पिरिचुअल फील्ड, हीलिंग फील्ड, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस ऐसे फील्ड में काम करने वाले लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। वैसे ही सिल्वर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। इस साल आप एक लगन के साथ काम करोगे तो आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। नॉलेज आपको लेते रहना है। इस साल आप जोशीले भी बहुत हो जाएंगे, लेकिन इस साल आपको आपकी सेहत का भी ध्यान रखना है। खाने पीने में सावधानी बरतनी है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है और आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा ही रखना है। रिलेशनशिप के बारे में कहूँ तो आपकी अच्छी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकती है। लव अफेयर्स भी आगे बढ़ सकते हैं। प्यार के अंदाज में ही रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, लेकिन बातें करते समय बहुत सोच समझ के ही आपको बातें करनी है। कोई गलत विधान करने से पहले आपको सावधानी बरतनी है, नहीं तो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन ये दोनों आ सकता है आपकी लाइफ में, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव ही रहना है। वैसे 2025 आपके लिए बढ़िया रहेगा। नया घर आप ले सकते हो, नया व्हीकल भी ले सकते हो। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साल अच्छा रहेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आईटी इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, लॉयर है, इन सब के लिए ये साल बहुत अच्छा है। मेहनत आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत करते हो तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। नई डील फाइनल हो सकती है, नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। हाँ, आपको एक्टिव रहना है। अगर आप लेजीनेस में गए तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। ये साल आपको बहुत जोशीला साबित हो सकता है। अभी हम बात करेंगे नंबर 8 वालों की, जिनका मूलांक या भाग्यांक है 8। 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनि को। शनि ये कार्मिक ग्रह है और ये साल है 2025 यानी 9 का। वैसे शनि और मंगल की खास जमती नहीं है। शनि है कर्म से जुड़ा हुआ और मंगल है जोश से जुड़ा हुआ। धन के मामले में देखेंगे तो आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम करते हैं, लैंड रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उनके लिए ये साल अच्छा साबित हो सकता है। करना क्या है, आपको आपके गुस्से पर नियंत्रण करना है। शनि है मेहनत का। बिना जोश में आए आप मेहनत करें और मौन व्रत का पालन करेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी। आपको ना आपका दिमाग यूज करना है। 2025 में आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। कई फील्ड से पैसा आ सकता है। हाँ, आपको ऑफिस के पॉलिटिक्स से बचना है। आपको शांति से काम करना है और खुद का अवेयरनेस बढ़ाना है। आपके ऊपर शनि का इफेक्ट है। सच्चाई से जुड़े रहना है, काम को जस्टिस देना है, दिखावे के जिंदगी से दूर रहना है। रिलेशन के बारे में सोचेंगे तो ये भी एक एक्सपीरियंस आएगा। जो कई सालों से आपसे टूटे हुए रिश्ते थे वो फिर से जुड़ने लगेंगे। लव लाइफ आपकी अच्छी हो सकती है। आपका जो ट्रू लव है वो फिर से लौट के आ सकता है, लेकिन बनावटी और दिखावे लव से आपको दूर रहना। हो सकता है कि आपके करीबी रिश्ते आपसे दूर भी हो जाए, लेकिन आपको सच्चाई के साथ ही रहना है। अगर आपके रिश्तेदार आपसे दूर भी जाते हैं तो भी आपको सच्चाई के साथ ही चलना है। हेल्थ के मामले में देखेंगे तो आपको आंखों की प्रॉब्लम आ सकती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। आपको आपके खाने पे बहुत ध्यान देना है। ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाड्स, जितना हो सके फ्रूट्स, उनको आपके डाइट में शामिल कीजिए। ट्यूसडे और सैटरडे को आपको नॉनवेज को पूरा अवॉइड ही करना।
रेड और ब्लैक कलर को भी आपको अवॉइड करना है। किसी भी पेपर पे साइन करने से पहले उस पेपर को स्टडी करने के बाद ही आपको सिग्नेचर करना है। अगर आपके लाइफ में किसी को आपने गुरु माना है तो उनके ब्लेसिंग्स अवश्य लीजिए। आप ना दानी है, डोनेट करना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो जितना होता है वो डोनेशन आप दीजिए। शनिवार के दिन हनुमान जी के टेम्पल में जरूर जाइए। हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो शनि और मंगल दोनों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 9 की, जिनका मूलांक या भाग्यांक 9 है। 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल को, और अभी तो ये साल ही मंगल का है, तो ये साल तो 9 नंबर वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। वैसे 9 के बाद साइकिल चेंज हो जाती है, और 9 के बाद जो चेंजेस आती है उसकी तैयारी करने के लिए ये ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये जोश में और होश में नए साइकिल के लिए काम करता है। जिनका नंबर 9 है उनके लिए ये साल इतना खास है। अचानक कुछ बातें जो कई सालों से छूट गई थी वो बातें होने लगेंगी। अचानक कहाँ से धन भी आ सकता है। आपको करना क्या है, वो बातें जो कई सालों से आपको करनी थी उसकी एक लिस्ट बनानी है, उसके ऊपर फोकस करना है। तो वो आपकी सभी बातें कंप्लीट होने के लिए ये साल आपको बहुत अच्छी तरह से मदद करेगा। जॉब और करियर रिलेटेड बात करनी है तो कहेंगे कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रमोशंस होने के चांसेस है, नई न्यू आइडियाज डेवलप हो जाएगी। लेकिन एक बात है कि अगर आप नया कुछ करना चाहते हैं, जॉब को स्विच करना है आपको, तो उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करके आपको करना है, क्योंकि एग्जिस्टिंग काम में आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी, लेकिन नया काम अगर चालू करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। इस साल जो पर्सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। साथ में गोल्ड है, सिल्वर है, उनके लिए भी साल बहुत अच्छा रहेगा। नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना ये जरूरी है इस साल में। और आप ऐसा भी चाहते हैं कि कई सालों से कुछ नॉलेज आपको लेना था लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ, तो आप स्टार्ट कर लीजिए। न्यू नॉलेज और न्यू आइडियाज के लिए ये साल बहुत अच्छा है। अगर आपके पास पैसा है तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री या प्रॉपर्टी या लैंड परचेसिंग में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हेल्थ रिलेटेड बात करेंगे तो आप मार्स वाले हो और ये साल भी मंगल का है। गुस्सा इतना होगा कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अंदर गर्मी बहुत बढ़ सकती है, एसिडिटी हो सकती है, और उसकी वजह से कई प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो गुस्से को कंट्रोल करना आपको बहुत ज़रूरी है। आपको आपके डाइट के ऊपर ध्यान देना है। मंगलवार के दिन तो आपको नॉनवेज खाना ही नहीं है, लेकिन जितना हो सके तीखे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। मैक्सिमम सैलड्स और फ्रूट्स लेना है। अल्कोहल से दूर रहना है, क्योंकि इस साल पार्टी सेलिब्रेशन ये बातें आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत जोश में आप रहने वाले हो, तो खाने के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इस साल आप ट्रैवलिंग भी बहुत करेंगे, कीजिए। नई गाड़ी लेना चाहोगे, लीजिए, लेकिन गाड़ी चलाते समय स्पीड पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। गाड़ी भी खरीदो, लैंड भी खरीदो, प्रॉपर्टीज भी खरीद सकते हो। वैसे भी आप ह्यूमैनिटी पे विश्वास करते हो, जितना आप नीडी और पुअर पीपल जो होते हैं उनको डोनेट करोगे, कुछ डोनेशन दोगे, एनिमल्स के लिए कुछ अच्छा कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो एग्रेशन की वजह से फैमिली में कुछ कड़वाहट आ सकती है, और वर्क प्लेस पे भी आपको शांत रहना है, नहीं तो गुस्से की वजह से कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। कुछ बातों
के मामले में आपको पेशेंटली लेना है। किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करते समय थोड़ी केयर करनी है। रिलेशनशिप में आप एंजॉय कीजिए, लव अफेयर्स डेवलप हो सकते हैं, लेकिन किसी को धोखा नहीं देना है, नहीं तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैंने आपको 1 से लेकर 9 नंबर तक के लोगों को 2025 कैसा रहेगा इस बारे में विस्तृत रूप से बहुत कुछ बताया है। ये साल मंगल का है, लेकिन आपको दंगल नहीं करना है, दिमाग को शांत रखना है और शांति से ही हम क्रांति ले आ सकते हैं। सैटरडे के दिन हनुमान जी के मंदिर में सबको जाना है, 1 से लेके 9 नंबर तक वालों को अच्छा बेनिफिट ही मिलेगा। 1 से लेके 9 नंबर तक सभी लोगों के लिए 2025 सुख, शांति, समृद्धि, वैभव और आरोग्यदायी जाए, ये मेरी ईश्वर चरणी प्रार्थना है।